Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा मशवरा ये कि आप इस मामले में ना पड़िए, यही आपके हक में बेहतर है। आपको पता है सेठ पूनावाला कौन है? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें कसूरवार समझा जाए। लेकिन मैं तो अपनी गलती मानती हूँ ना। प्लीज जिया, इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, अपनी तकलीफ को और मत बढ़ाओ। वैसे भी इंस्टेंट कॉफी का दौर है भाई, पलक झपकते में तैयार। प्लीज आइंदा आप यहाँ नहीं आएंगे। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती आपकी। जब ताजा गुलाब है जलता। हैप्पी बर्थडे। सब आपको किसने बताया कि मेरी बर्थडे है? कसम से जमाना हो गया है कि मुझे खुद नहीं याद होता कि मेरी बर्थडे कब होती है। प्लीज आप तशरीफ रखिए प्लीज। शुक्रिया। सुना है हुस्न हैरान होके दो चंद हो जाता है, तो सोचा आपको हैरान किया जाए। लेकिन सेठ साहब आपको पता कैसे चला? मैं तो बता नहीं सकती आपको क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं था। आप भूल गए। प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ पेपर्स मेरे पास आए थे और उन पेपर्स में आपकी एनआईसी की कॉपी भी थी। हाँ, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, लेकिन आपने मेरी एनआईसी की कॉपी पे तारीख पैदाइश भी पढ़ी और उसे याद भी रख लिया। देखिए दीपा जी, याद उसे किया जाता है जिसे कोई भूला हो। थैंक यू सो मच सेठ साहब, कमाल है आप। अरे हम तो जाने क्या क्या है। यूं समझिए कि अपनी जात में एक जहान है, इसे किसी ने कभी दरियाफ्त करने की कोशिश ही नहीं की। आपको ये ख्वाहिश क्यों है सेठ साहब कि कोई आपको दरियाफ्त करे? जो काम अभी तक नहीं हुआ उसे रहने दें। बस यूं ही कभी कभी जी चाहता है कि कोई बड़े करीने से दिल में उतरे, हमें जाने, हमें दरियाफ्त करे। इस वक्त तो आप सेठ कम और फिलोसोफर ज्यादा लग रहे हैं। ये सेठ भी बस एक नकाब है, एक मजबूरी है, एक फरेब है। आपकी बेगम साहिबा बहुत भोली भाली और सीधी सादी सी है, आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? बहुत बोली हैं, लेकिन उनकी नजर दिल की बजाय जेब पे रहती है। हाँ, बस दिल चाहता है कि कोई दिल पे भी नजर रखे। सेठ साहब, आपके दिल में दुखी इंसानियत की हमदर्दी है। आप दुखी इंसानियत की इतनी खिदमत करते हैं, मेरी नजर तो आपके चेहरे पे कम और दिल पर ज्यादा पड़ती है। आपका नाम है अदीबा, और अदीबा अदब शनास को कहते हैं, और अदब दिल को समझाता रहता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, और लगता है आप ही के लिए कहा है। जल्दी इरशाद फरमाइए सेठ साहब, फिर मुझे उसमें से गलतियां भी ठीक करनी है। सुनिए और इस्लाह कीजिए। संभल है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला तरीका है मोहब्बत के करीनों में। सेठ साहब, वही हुआ जिसका खतरा था, इसी का डर था मुझे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अरे जाने भी दीजिए।
क्या देख रही हो? अस्सलाम वालेकुम। देखती रहो। मौसम देख के घबरा रही हो? अपनी किताबें उठाओ, नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। लेकिन बाबा। बाबा बाबा कुछ नहीं। देखो बेटा, जितना इस खौफ को अपने सर पे तारी करोगी ना, उतना ये तारी होता जाएगा। बाबा मुझे किसी से डर नहीं लगता। देखो रोशनी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। माँ बाप के चले जाने के बाद तुम्हें जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, और उसके लिए तुम्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत है बेटा। बाबा आप जानते हैं ना, मैं बहुत बहादुर हूँ। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, चोर और डाकू से भी डर नहीं लगता। लेकिन जब आसमान पर बादलों का कड़ाका होता है ना, तो बेटा ये कड़ाका सुन के जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। कौन हो तुम? आंटी? चोर 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 चोर! कितनी बार बताना पड़ेगा कि कौन हूं मैं? मामा ने एक बार बताया था कि एक लड़की है जो कि बहुत बहादुर है, अकेली वर्ल्ड टूर कर सकती है, जंग पर रिपोर्टिंग कर सकती है, लेकिन हल्की फुल्की गरज चमक से डरती है। क्यों आए आप यहाँ? इस वक्त घर पर कोई नहीं है, और आप जानते हैं कि बाबा एडमिट है। किसने कहा घर पर कोई नहीं है? आप खड़ी हैं मेरे सामने। मैं किसी चीज से नहीं डरती। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। क्यों आप अज़ियत दे रही हैं खुद को भी और मुझे भी? जब ताजा गुलाब है जलता, गुलशन में फिर आग भड़कती, तन्हाई के सहरा में हम हर पल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ये दाग मेरी रूह पे लगा है। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए। अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है तो कल नई जगह दिखा देंगे। और अगर कल वाली जगह भी समझ में नहीं आई तो फिर कोई और दिखा देंगे। हाँ, जब तक कोई जगह फाइनल नहीं करेंगी रोज एक नई जगह दिखाते रहेंगे। लगता है पूरे शहर खरीद कर बैठे हैं। पता नहीं क्या कुछ खरीद बैठे हैं। वह नहीं खरीद सके तो एक दिल ही नहीं खरीद सके। बस चले तो अपना सब कुछ बेच के वो दिल खरीद ले। कहाँ की बात आपने कहाँ ले जाकर पहुंचा दी। बहुत बड़ा फन है आपका। अल्लाह ने जो फन तख्लीक किया है उसके आगे हमारे फन की क्या हैसियत। सेठ साहब प्लीज बस करें।
चाय मिल जाएगी? चाय? हाँ जरूर, श्योर। मुझे तो यूं महसूस होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इतने सारे लोग जो तकलीफ उठा रहे हैं सब मेरी वजह से। पछतावा इंसान को कमजोर बना देता है और तुम्हें अभी बहुत बहादुरी और बहुत हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि जब तक उसे गिरफ्तार नहीं होता और उसे सजा नहीं मिलती तुम्हें इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखना है, क्योंकि वो तुमसे अपनी सारी नाकामियों का बदला जरूर लेना चाहता होगा। पर मैम, ऐसे लोगों को कहाँ कुछ होता है? वो तो लाखों रुपए की बेल करवा के बाहर घूम रहे होते हैं। अब इतनी भी अंधेर नहीं है। सलमान अपनी धुन का बहुत पक्का है। नहीं, बादशाह गिरफ्तार हो जाते हैं, जलावतन हो जाते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं। इसी दुनिया में जहाँ पे नाइंसाफी बाल खोले रक्स करती है, वो बाइख्तियार है। मैम, आप कितनी हिम्मत वाली हैं। अल्लाह इतनी हिम्मत मुझे भी दे। आमीन। बस जो मैंने कहा है उस पर अमल करो। फिलहाल इस घर की चार दीवारी तुम्हारी मुकम्मल दुनिया है। अब तुम खुद जाओगे या मैं गार्ड्स बुलाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस से धक्के दे के बाहर निकलवाऊं। सर ये गार्ड वार्ड रहने दो, बड़ा अच्छा माहौल है तुम्हारे ऑफिस का, क्यों खराब कर रहे हो? चला जाता हूं मैं। एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो मोटी मोटी किताबें पढ़ के वकालत करते हो ना, इन किताबों को और तुम्हें आग लगा दूंगा। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता, सारा इंतजाम हो गया सेठ। अगरचे काम पहली दफा नहीं कर रहे हो, फिर भी जरा एहतियात करना। सेठ बेफिक्र रहे, नादिर अपना काम जानता है। बच्चे, मगर यहाँ तो भैंस की चोरी पे भी FIR कट जाती है और पोर्ट से केमिकल का पूरा कंटेनर गायब हो जाना पूरे मीडिया की खबर बन सकता है। हेडलाइन। मेरी शौकत से बात हो गई थी, वो कह रहा था जिसको जो दिया उसने खुशी से ले लिया, पर behzad बहुत मुंह खोल रहा है। ये तो जो मांगता है देना तो पड़ेगा, काम कैसे आगे बढ़ेगा? माल तो आज रात पोर्ट पर उतर जाएगा। सर, ये behzad को किसी दिन रुमाल में लपेट के मेरे सामने पेश करो। मेरा नाम जानता है, मेरा काम जानता है, फिर भी खोड़ी करता है। आप ठीक कह रहे हैं सेठ, उसकी औकात ही रुमाल जैसी है, हाजिर कर देंगे। अरे गरीब से मामूली से लोग हैं, इन्होंने क्या करना है? ये मर जाएं मिट जाएं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा इकलौता बेटा अगर जेल में चक्की पीसे तो बहुत फर्क पड़ता है, समझे? मीडिया में उसके बारे में अगर एक भी लाइन आई तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। जान हथेली पे रख के माल कमाता हूं और तुम लोग उस माल पे ऐश करते हो। चलो
सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात हो गई है मेरी। क्या बात हुई है पॉप्स? कह दिया मैंने उसको कि अगर मीडिया में मेरे या मेरे बेटे के बारे में एक भी लाइन आई तो छोड़ूंगा नहीं, अच्छा नहीं होगा। अगर गलती से किसी की फोटो खराब हो जाती है तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर? Obviously, Pops. We are always innocent. इनोसेंट। तू भी ध्यान किया कर, एहतियात किया कर। ये मिर्जा भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसकी बेटी पे अटैक होना मामूली बात नहीं है। पॉप्स, हम कौन सा ये काम अपने हाथ से करते हैं? एसिड खुद जाके थोड़ी फेंकते हैं, हमारे एम्प्लॉइज करते हैं। और अगर कोई एम्प्लॉय पकड़ा जाए इस काम को करते हुए तो हम उसे डिसोन कर देंगे। इन लोगों से भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। ये लोग वक्त पे पता चला सुल्तानी गवाह बन जाते हैं। सुल्तानी गवाह क्या होता है पॉप्स? ये होता है एक नंबर का हरामखोर। सुल्तानी गवाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसे अच्छे वक्त पे आई हैं आप। चले बाहर चलते हैं, मैं लंच के लिए जा रहा था, इकट्ठे लंच करते हैं। सेठ साहब, मुझे तो लंच करने की आदत ही नहीं रही, आप बिला वजह तकल्लुफ करेंगे। मैं बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कर रहा। और बाकी रह गई आदत की बात, तो आपको अपनी बहुत सी आदतें बदलना पड़ेंगी। जी? मेरा मतलब है अब हमारी बिजनेस कंपेनियनशिप है, बहुत सा वक्त एक साथ गुजारना है। और मुझे लंच करने की बहुत ही बुरी आदत। असल में सुबह नाश्ता बहुत हल्का करता हूँ ना, तो आपको कुछ ऐसी आदतें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। हालांकि ये प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा। एक्चुअली मैं एक कॉल कर लूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है ये सब कुछ उस वकील की भाग दौड़ की वजह से हो रहा है। अभी तो उसकी माँ के साथ ही हूं, फिर बाद में देखेंगे। ऐसे करो, कंटेनर को किसी वीराने में खड़ा करके धमाके से उड़ा दो। हाँ, बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है? देखा आपने मसरूफियात का। तो असल में एक बच्ची की शादी हो रही है, उसके जहेज पहुंचाना था, देर हो गई, उसके लिए फोन कर रहा था। भाई चलो चलिए। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? वैसे पहले मुझे शक था कि तुम रोशनी को अपने इशारों पे नचा रहे हो, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि रोशनी
तुम्हारे इशारों पे नाच रही है। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। क्योंकि रोशनी वही लड़की है जिसे हासिल करने के लिए तुमने अपने सारे सच और झूठ एक जगह जमा कर लिए। यार बड़ा है फनकार आदमी हो तुम। एक ही छत के नीचे दो दो लड़कियों को शेल्टर दिया है। वाह, जेलसी हो रही? You should. चलो निकलो यहां से, शाबाश। और हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जैसे बाअसर लोग कानून को बेवकूफ बना सकते तो कोर्ट्स बंद हो जाते, है ना? और वो जो तुमने उस लड़की के साथ किया है ना, उसकी जिंदगी तबाह करके तुमने मुझे ठीक काम से लगा दिया। थैंक यू। मुझे पता है तुम ह्यूमन राइट्स के लॉयर हो। ये जो गरीब गुरबा होते हैं इन्हें कभी कभार इंसाफ का जायका चखा देते हो, लेकिन रुस्तम से पहली बार टकरा रहे हो तुम। तुमने मुझे एक्यूज किया, मेरे नाम की एफआईआर कटवाई। जुर्म करते देखा क्या मुझे अपनी आंखों से? नहीं ना? किस पे तेजाब फेंकते देखा है मुझे? किसी पे भी नहीं। तुम मुझ पे जुर्म साबित कर ही नहीं सकते। तुमने कभी सोचा है तुम्हारा ये लगाया हुआ इल्जाम जब मुझ पे झूठा साबित हुआ तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा? मैरी का झूठ सच समझ के तुमने ये सब कुछ किया? क्या समझ रहे हो तुम? बहुत कोई स्ट्रॉन्ग विटनेस है वो। अरे वो तो इस काबिल भी नहीं कि कोर्ट जा सके। मेरे दोस्त, बहुत बुरा फंस गए तुम, बहुत बुरा। अब तुम खुद जाओगे या मैं गार्ड्स बुलाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस से धक्के दे के बाहर निकलवाऊं। सुनिए, गार्ड वार्ड रहने दो, बड़ा अच्छा माहौल है तुम्हारे ऑफिस का, क्यों खराब कर रहे हो? चला जाता हूं। एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो मोटी मोटी किताबें पढ़ के वकालत करते हो ना, इन किताबों को और तुम्हें आग लगा दूंगा। मिस्टर ह्यूमन राइट्स। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में सलमान आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा, मामा चलो कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। रोशनी अपने आने का पता खुद दे देती है, किसी को बताना नहीं पड़ता। वो मैंने सोचा कि आप सोचती रहे, मैं सुन लेता हूँ। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती, जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता,
मैम मेरा बहुत दिल चाह रहा है रोशनी से मिलने का, प्लीज मैं उससे मिलाऊं? नहीं, आज इंशाल्लाह रोशनी घर आ जाएगी। फिलहाल तुम अपने जहन से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि तुम इस घर से बाहर कहीं जा सकती हो। मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। हेलो सलमान। कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा, रुस्तम फाइनली अरेस्ट हो गए। मुझे अभी न्यूज़ मिली और मैंने फौरन आपको कॉल किया। या अल्लाह तेरा और लाख लाख शुक्र। लेकिन सुनो बेटा, अभी भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। आप परेशान मत हो, अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और वापसी पे आपसे डिटेल में बात करता हूँ। ओके बाय। मैम अब तो वो अरेस्ट हो गया है ना, अब मैं रोशनी से मिल सकती हूँ? नहीं, वो अभी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, उसे सजा नहीं हुई। रोशनी को आज मैं घर ले आऊंगी, तो फिक्र मत करो। मिर्जा साहब को अभी 2-3 दिन लगेंगे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। वैसे भी मुझे आसिया ने कहा था कि आज रोशनी को घर ले जाना, वो मिर्जा साहब के पास रहेंगी। जब घर में कोई नहीं होता तो दिल बहुत घबराता है, जब रोशनी आ जाएगी तो अंधेरे मिट जाएंगे। सिर्फ जरा सा कुछ सुकून मिले तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूं। मेरा मासूम भोला भाला पप्पू जैसा बेटा। अरे अल्लाह तुम लोग को गारत करे जिन्होंने पकड़ा है। अल्लाह तुम लोग को ऐसी जगह मारे जिधर पानी नहीं मिले। ये अल्लाह मेरा मौला मेरे बच्चे को बचा ले। एक गारत हो जो गिरफ्तार करके ले गए, अल्लाह करे तुम लोगों को दोज़ख के फरिश्ते गिरफ्तार करे, ने तुम लोग को दोज़ख के फरिश्ते फांसी की सजा दिलवाए। मेरे अल्लाह खामोश हो जा कुलसूम, मेरा बहुत जरूरी फोन आने वाला है, सोचने दे। अरे तुम्हें झंझरे को उठा के फेंको, मेरा बच्चा ला के दो, नहीं तो मेरे को वो पड़ जाएगा। जो तुझको पढ़ने वाला है ना दौरा, उसको पोस्टपोन कर दे। अभी मेरे को तुम्हारा ये किलो पौंड और ये सेल समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरे बच्चे को घर वापस ले आओ। अरे उसके ऊपर तो लाठी चार्ज करते होंगे पुलिस वाले। ए माँ, तू क्यों मर गई? तेरी वजह मैं मर जाती माँ, मेरी माँ मर गई माँ। चुप! सेठ पूना वाला का बेटा है वो, कुछ नहीं हो सकता उसको। ये तुम तेजाब क्यों बेचते हो? आटे की चक्की लगा लो, तेजाब तो कभी कभी बिकता है, आटा तो रोज रोज बिकेगा। तेजाब भी रोज बिकता है, ड्रमों के ड्रम बिकते हैं, ये बोतलों वाला तेजाब नहीं होता खाली। पूना वाला, वैसे तू भी पागल है, इतनी देर से ये फजूल ट्रेजेडी सीन देख रहा है, बट टीवी का चैनल नहीं बदल सकता तो टीवी छोड़ दे। जिसने मेरे मासूम बच्चे को हाथ लगाया उसको 100 साल बदवा दूंगी। अगर मर गई ना तो मर के भी फिर आऊंगी, बदवा जरूर दूंगी। मेरा बच्चा, मेरे अल्लाह मेरा बेटा भेज दे किसी तरह अल्लाह मिया। मेरा कलेजा जलता है अल्लाह मिया, मैं किधर जाऊं? मेरा रुस्तम फोटो में नजर आ रहा है, मेरा बच्चा मेरे को गमले में नजर आ रहा है। रुस्तम मेरा मासूम अल्लाह। हेलो, सामान पे अटैक? मैं पहुंच रही हूँ।
बस कर दो बेटा। रोशनी मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंसू है? नहीं है ना? इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में सलमान आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा मामा चलो कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। माशाल्लाह से अदीबा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हिम्मत तो अल्लाह देता है, वरना मैं भी और इंसानों की तरह बहुत कमजोर हूँ। मैं पता करके आती हूँ सलमान को होश आया कि नहीं। मेरी रूह की गहराई में एक गिल्ट है, जब तक मुझे सख्त सजा नहीं मिलेगी वो गिल्ट मेरी जान नहीं छोड़ेगा। रोशनी प्लीज प्लीज संभालें खुद को। प्लीज आइंदा आप यहाँ नहीं आएंगे। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती आपकी। मैंने सुना है कि नफरत मोहब्बत की शिद्दत का रिएक्शन होती है। आखिर इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं सुनना मुझे ये लफ्ज, इसमें से दोज़ख की आग निकलती है। खैर, मैं जिया की खैरियत पता करने जा रहा हूं। नहीं, आपको जिया के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जख्म अभी ताजा है और गहरे भी। ये मेरा प्रोफेशन है और मेरा इखलाकी फर्ज भी है। अब आप उससे मिलने के लिए इतराज करेंगी? मैं आपसे कह रही हूं ना, आप उससे नहीं मिलेंगे। रोशनी, क्या हो गया है आपको? बहुत बुरे हैं आप, बहुत फजूल जिंदगी है आपकी। पता नहीं और क्या क्या करेंगे। आपको उसकी कसम जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप जिया के पास नहीं जाएंगे। और ये मोहब्बत की बात चांद पर जाकर करें, जमीन पे जार हो गई। सलमान, मुश्किलें घिरी चारों ओर, कोई तो इनसे निकाले वक्त का मरहम सारे गमों को। रोशनी अपने आने का पता खुद दे देती है, किसी को बताना नहीं पड़ता। वो मैंने सोचा कि आप सोचती रहें, मैं सुन लेता हूं। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती, अंधेरों में आहें भरती, जब किसी की आह निकलती,
मसीहा था, जलते गुलाबों को देखा, तपते चरागों को देखा, 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 जलते गुलाबों को देखा, तपते चरागों को देखा। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। रोशनी सिर्फ आपका नाम नहीं है, बल्कि आप खुद रोशनी। हो जब प्यार की आग सुलगती, मोहब्बत जितनी भी हो थोड़ी सी लगती है। जब इश्क तमन्ना जलती, She's very pretty, Pops. Very graceful. फिर कोई मसीहा आता, जलते गुलाबों को देखा, तपते चरागों को देखा, जलते